नमस्कार। हम लोग गीता और ज्ञानेश्वरी देख रहे हैं। अध्याय 3 अर्जुन उवाच ज्यायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। अभी 3 अध्याय शुरू हुआ है। उसमें अर्जुन जो है एक छोटा सा बालक माता को जैसे पूछता है, कुछ भी पूछ सकता है ना माता को अपने, तो वो पूछ रहा है कि श्री कृष्ण, आपने अभी पहले बोला था कि कर्म से ज्ञान श्रेष्ठ है, स्थित प्रज्ञ होकर रहने का। तो आप जील भी क्यों पका रहे हैं? यानी ऐसे गोल मटोल आप क्यों बोल रहे हैं कि जिसके कारण मुझे समझेगा नहीं, मोह में चला जाऊंगा या मैं गड़बड़ कर सकूंगा? ऐसा अर्जुन श्री कृष्ण को पूछ रहे हैं। और आप मुझे युद्ध करने के लिए बाध्य क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अगर युद्ध करूंगा, लोगों को मारूंगा, अब पाप करूंगा तो मैं आपसे दूर चला जाऊंगा, फिर मुझे माता को खोने का डर रहेगा। देखिए आप, इस तरीके से ये सारी बातें चल रही गीता में। मग ऐका अर्जुने म्हणितले, देवा तुम्ही जे का वाक्य बोले ते निकेम्या परिसले कमलापती। हे कमलापति मीन्स लक्ष्मी के पति, आप मुझे शुद्ध और क्लियर बताइए, मुझे आप कंफ्यूज मत कीजिए। तीर्थ कर्म आणि करता ओरिजिन पाहता ऐसे मत तुझे अनंता निश्चित जरे। जब आप कह रहे हैं कि जब आप भगवान से एक रूप हो जाते हैं तो कर्म करता और ये सारी चीज़ें रहते नहीं है, फिर तरी माते केवी हरी आणसी पार्था संग्राम करी इथे लाजसीना महागुरी कर्मीस होता। फिर आपको लज्जा नहीं आती है? मुझे आप ये घोर कर्म अपराध जो युद्ध है करने को लगा रहे। हमारे भी साइड के सब लोग मर सकते हैं और उधर के साइड के भी लोग मर सकते हैं। उसको कॉन्फिडेंस था कि नहीं, कि जैसे युद्ध कर रहे हैं मेरे साथ श्री कृष्ण, तो शायद वो पूरी उधर की जो सेना उसको मैं निश्चित मार सकता हूँ, क्योंकि उसको उस समय तक पता चल गया था कि श्री कृष्ण ने कुछ भव्य दिव्य व्यक्ति है, यानी भगवान है, उसको पता चल गया था उस समय। हागा कर्म तुझे अशेष निराकारीसी निशेष तरी मज करवी है हिंसक का करोसी। तू मुझे हिंसक काम करने क्यों लगा रहा है? जब आप बोल रहे हैं कि कर्म करो और फिर बुद्धि युक्त करो और फिर आप स्थित प्रज्ञ हो जाओ, तो ये मुझे घोर कर्म क्यों करने लगा रहे हो? वैसे उसकी भी साइड बराबर है। तर हेची विचारे ऋषिकेशा तू मानू देसी कर्मलेशा आणि येसणी है हिंसा करवित हासे। फिर से वही, आप कर्म का लेश नहीं रहना चाहिए बोल रहे, लेकिन लोगों को मारने का तो उसके सारे घर के लोग मुझे यानी भरा बुरा नहीं कहेंगे। बराबर है ना? यानी उस तरीके से अभी वो सोच रहा है उसकी साइड। ठीक है। फिर व्यामी श्रेणी वाक्य न बुद्धि मोहसी में तदेकम वद निश्चित ये न श्रेय अवापनुयात। कि मैंने कल बताया था कि धीरे धीरे पढ़ना बहुत कभी कभी मुश्किल हो जाता है। व्यामी श्रेणी वाक्य न बुद्धि मोहसी में, ऐसे अगर बचपन से ही आदत रही तो ठीक है। तो देवा तुआची ऐसे बोलावे, कि अभी ये कह रहे हैं कि आप क्यों गड़बड़ घोटाला कर रहे हैं? आप सीधा पता है ना, ऐसा करो ऐसा मत करो। आप पहले कहते बुद्धि योग कीजिए, फिर कर्म का लय भी नहीं रहना चाहिए, अभी आप मुझे लोगों को मारने के लिए बोल रहे हैं। यानी वो उसकी साइड रख रहा है बच्चे जैसे। वैसे तो उसको पता चल गया है कि श्री कृष्ण परमात्मा है, उससे मुझे एक रूप रहने का, लेकिन अगर मैं घोर कृति करूंगा तो मैं श्री कृष्ण को खो दूंगा, ये उसको सबसे बड़ा डर है कि नहीं? तो आप मुझे इस गड़बड़ घोटाले में मत चाहिए डालिए, अच्छा श्रेय चीज़ें बताइए कि जिसके कारण मैं उस मार्ग पर चल सके और मुझे योग की प्राप्ति हो सके। युजुयुंजते योगा, मैं आपसे एक रूप हो सकूं, मैं आपका भक्त रह सकूं, विभक्त नहीं रहूँगा आपसे। ठीक है, ये उसको यानी सारी चीज़ें कहने की है। देवा तुवाची ऐसे बोलावे तरी आम्ही निणती काय करा, आता संपले म्हणे पा आघ विवेकाचे। कि आपने ये बोला और बाद में युद्ध करने लगा, तो आप विवेक कहाँ रहा? और कभी कभी आप देखिए, अभी बच्चा पढ़ाई नहीं करता है तो माता बोलती है, देखिए हाँ बहुत हो गया खेलना। कहने का मतलब क्या है कि तू पढ़ाई कर। वैसे बोलेंगे कोई भी, लेकिन आखिर में कहना है कि तू पढ़ाई कर। वैसे ही तू मुझे ये सारी चीज़ें कह रहा है, लेकिन वो सारी चीज़ें करने के बाद पढ़ाई यानी क्या, मैं आपको खो दूंगा। असली पढ़ाई वही है
कि भगवान संकीर्तन करना है, भगवान का स्मरण करने का, तो मैं आपको खो दूंगा. अभी उलटा बच्चा हे माता के ऊपर भारी हो रहा है. ठीक आहे. हा गा उपदेश जरी ऐसा तरी अपभ्रंशित हो कैसा. आता पुरला आता दिवस आत्मबोधाचा. अगर आप उपदेश कर रहे हैं और ये उल्टी बातें कर रहे हैं और उल्टी चीज़ें मैं करूँगा तो फिर आत्मबोध कहाँ रहेगा. ठीक है. यानी इसका भावार्थ ऐसा निकल रहा है. वैद्य पथ्य वारुनी जाय मग जरी आपणचे विष सुये तरी रोगी हा कैसे नहीं जे सांगी मज. वैद्य जो डॉक्टर रहता है वो बराबर दवाई देता है, लेकिन डॉक्टर ही अगर अगर पॉइजन दे देगा, ठीक है, जहर दे देगा, तो फिर वो जो रोगी हो जिएगा कैसे. जैसे आंधळी सुईचे आवाड हक्का माझोटी दिजे मरकटा तैसे उपदेश गोमटा ओढ़वला से. इसमें एक कहा गया है कि अगर जो मरकट रहता है उसको अगर आप कुछ भी दे दे, आपको समझ जाओगे तो वो कुछ भी करेगा फिर. ठीक है. मी आधीचे काही नेणे वरी कवळीलो मुहे येणे कृष्णा विवेकू या कारणे पुसिला तुझं. पहले ही मैं आपका बच्चा हूँ और आप यहाँ पे मुझे संभ्रम में डाल देंगे तो फिर विवेक कहाँ रहा. ठीक है. तो तुझी एकीके नवाई ये तो उपदेश माझी गवाई तरी अनुसरिल्या काही ऐसे कीजिए कि भाई ऐसा कीजिए कि मैं सरल मार्ग पे चल सकूँ. सिंपल मेरे मुझे सारी चीज़ें बताइए. आम्ही तनुमन जे तुझ्या बोला ओटंग आहे आणि तुवाची ऐसा करावे तरी सरले म्हणे. मैंने अपना तन धन जीव, धन नहीं है इसमें लिखा हुआ, तन मन जीव, लेकिन वो तन मन धन जीव सब कुछ. क्योंकि हम लोग ये सारे व्यवहार में भी रहते हैं कभी बार, तो तन मन धन जीव ऐसे सारी चीज़ें आते हैं. तो वो कहाँ से आ रही है? यहाँ से आ रहे हैं ज्ञानेश्वरी से. कि तनु मनु जीवे, कि मेरा देह, मन और पूरा जीव मैंने आपके ऊपर समर्पित कर दिया, वो टंगा. और आप सरल बताने के बजाय आप ऐसे ऐसे घुमा फिरा के जलेबी बना रहे जैसे आप बता रहे हैं, तो ऐसा ये ठीक नहीं है. मैं आपको बता रहा हूँ, आप मेरी माता है, मुझे बराबर बताइए, मेरे को कन्फ्यूज मत कीजिए. आता ऐसी आपरी बोधीसी तरी निके आम्हा करीसी इथं ज्ञानाची आस कायसी अर्जुन म्हणे. तो ऐसा बोध बता कि मैं समझ सकूं. ऐसा मत बता कि इतनी उच्च चीज़ें भी मत बता कि मैं वो आचरण में न ला सकूं. ऐसा भी वो कह रहे. या तो फिर ऐसे मत बता कि मैं ये करूँ या करूँ संभ्रम में आ जाऊँ. तरी ये जाणीवेचे कीर सरले परी अनेक एक असे झाले जे थिते ढवळले मानस माझे. कि मेरा मन ऐसा यानी इसमें गड़बड़ हो जाए, उसमें कुछ इम्प्युरिटी आ जाए. ऐसा मत कर. शुद्ध रख मेरे को, अशुद्ध मत कर. तेवी जी कृष्णा है तुझे चरित्र काही नेणीजे जरी चित्त पाहासी माझे येणे विषय. तो आपका चरित्र आप शुद्ध है तो शुद्ध रखिए ना. मेरे दिमाग में उसको कंफ्यूज मत करो, क्योंकि मैं आपको परमात्मा समझता हूँ, मैं आपको मेरी माता समझता हूँ. तो मुझे आपकी जो इमेज है मेरे इसमें, मैंने जो दृढ़ बुद्धि कर करके वो खराब मत करना. देखो यानी ना तरी झकवी तो हा से माते किम तत्वची कथिले ध्वनिते हे अवगमिता निवृत्ते जाणवेना. तो फिर आप शुद्ध और अच्छी चीज़ें बताइए. ठीक है. मुझे आप गडबड में मत डालो. म्हणून ऐके देवा हा भावार्थ आता न बोलावा मज विवेकू सांगा मराठी. अभी आप भावार्थ में ऐसे कह रहा हूँ कि मुझे मराठा है, मीन्स शुद्ध हर रोज की लैंग्वेज जो रहती है भाषा में बताइए. ठीक है. मी अत्यंत जड़ असे परी ऐसा ही निके परी से कृष्णा बोलाए तुआ ऐसे एक निष्ठा कि मुझे समझेंगे ऐसी चीज़ें बताओ. देखिए रोगाते जीणावे औषध तरी द्यावे परी ते अतिरुच्य है मधुर जैसे. कि आप दवाई तो दे ही रहे हैं, लेकिन अगर मीठी रही तो बहुत अच्छा रहेगा. तैसे सकाळत भरित तत्व तरी सांगावे उचित परी बोधे माझे चित्त तया परी. सकल अर्थ, पूरा अर्थ मुझे समझेगा, उचित भी समझेगा और मेरा चित्त आनंद में भी जाएगा और मुझे आत्म प्राप्ति भी होगी. ऐसा मुझे आप बताइए. अभी जो पहले श्लोक से मैं आपको बता रहा हूँ वो ओवी यहाँ पे आई है. देवा तुझं ऐसा निज गुरु आणि आरती धणी का न करू एक भीड़ कवणाची धरू तू माया मुझी. तू मेरी माता है भगवान और मेरा निज गुरु है और मैं आपको आर्तता से पूछ रहा हूँ. तो मैं भीड़ यानी मैं आगे पीछे का क्यों सोचूं और विवेक अविवेक क्यों सोचूं. मैं तो तू तो मेरी माता, में छोटा सा बालक हूँ, मैं आपको तो कुछ भी पूछ सकता हूँ.
बालक पूछ पूछ पे क्या पूछेगा कि माता ये चॉकलेट कहाँ है, ये बिस्किट कहाँ, मैं कैसा खाऊं, मैं अभी कहाँ खेलने जाऊं, है कि नहीं? उस तरीके से मैं बालक के समान आपको पूछ रहा हूँ. हा का कामधेनूचे दुभते दैवे झाले जरी आपयते तरी कामनेची का तो वाणी कीजिए. आप कामधेनु हो, और मेरे सामने अगर कामधेनु का दूध आ गया यानी तो मेरी सारी इच्छा तो पूर्ण होने वाली है. तो मैं ऐसा क्यों नहीं आपको पूछूं, ऐसा क्यों नहीं करके मैं मुझे आत्मबोध हो जाए, मैं स्थितप्रज्ञ हो जाऊं और मेरी जिंदगी अच्छी हो जाए. जरी चिंतामणी हातात चढे तरी वांछेचे कवन साकळे का आपुलेने सुरवाडे इच्छा वेना. मेरे हाथ में चिंतामणि आ गया, मेरी सारी इच्छा तृप्त होने वाली है, तो मैं आपको ऐसी चीजें क्यों ना पूछूं कि मैं आत्मतृप्त हो जाऊं. देखिए, अमृत सिंधू ते ठाकावे, मग तहान जरी फुटा तरी सायसू का करा मागे जे. अमृत का कुंभ सामने है आप जैसे, तो अगर मुझे प्यास लगे तो मुझे अमर होने की मेरे को चांस है. अमर यानी क्या कि देह से नहीं, अमर तत्व से जीव शिव में समर्पित करके पूरा योगी और भक्त हो जाके वैसे में मुझे आत्मबुद्धि से पूरा मैं अमर तत्व में शामिल हो जाऊंगा, ऐसे मुझे होने का चांस है, तो मैं क्यों छोड़ू. तैसा जन्मांतरी बहुती उपासिता लक्ष्मीपति तू दैवे आजी हाथी जहाला से. मैं कई जन्मों से साधना कर रहा हूँ और आप मेरे सामने हैं, तो मैं ये चांस, ये अपॉर्चुनिटी मैं क्यों गवाऊं. तरी आपुलिया सवेसा कान मगा वासी परेश. देवा सुकाऊ हा मानसा पहाला से. ठीक है कि आप सामने हैं तो, और मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी है, तो मैं ये सारी चीज़ें अच्छी अच्छी चीज़ें क्यों ना करूँ कि जिसके कारण मेरा मानस जो है उसको अच्छा लगे, सुकाल लगे, सुख लगे, आत्म प्राप्ति लगे, आत्म शांति लगे. मैं ये तो सारी चीज़ें करूँगा ही, आप सामने हैं तो. और आपको पूछूंगा कैसे करना चाहिए वो भी, जैसे कि मैं पूरी ज़िंदगी भर वो सारी चीज़ें आचरण में ला के ज़िंदगी भर मैं वैसे ही रहूँ और मेरा देह भी पड़ गिर गया, फिर भी मैं आपके आत्मबुद्धि से, आत्मा से एक रूप रह सकूँ. ठीक है कि नहीं. जी जी परम मंगल धामा देव देवोत्तमा. एक सेकंड एक हाँ, उसके तरी आपुलिया सवेसा कान मगावासी परेशात देवा सुकाळू हा मानसा पाहाला से. देखे सकाळार्तीचे जियाले आणि पुण्य यशाशी आले, हे मनोरथ झाले विजयी माझे. आप पुण्य करने वाले, यश देने वाले, पूरे अगर मेरे मनोरथ पूरा करने वाले हैं, और सारा आप मेरे सामने हैं जो खुद षड़ेश्वरी संपन्न है और मुझे विजयी करने वाले सामने बैठे, तो मैं ऐसी चीज़ क्यों ना करूं कि जिसके कारण इस देह में आने के बाद उसका पूरा यानी कल्याण हो जाए. सीधा सीधा ऐसा लिखा है. जी जी परमंगल धामा देव देवोत्तमा तू स्वाधीन आजी आमा म्हणून है, और तू मेरे स्वाधीन हो गए. मैं जो पूछूंगा वो आप बताने वाले हैं, मैं जो बोलूँगा आप करने वाले हैं. तो मैं आपको ऐसा क्यों ना पूछूं कि मेरा पूरा भलाई हो जाए, क्योंकि माता पूरी समर्पित रहते बालक को. वैसा आप हो गए तो मैं क्यों ना ऐसे पूछूं, क्यों ना ऐसे करूं जिसके कारण कल्याण हो जाए. जैसे मातेचे ठाई अपत्य अनवसुर नाही स्तन्य लागून पाय जिया परे. ठीक है, सेम आपको समझ गया होगा. तैसे देवा तू ते पुसी जतसे आवडे ते आपुलेने आते कृपा निधि. मैं कृपा यानी आर्तता से पूछ रहा हूँ, आप कृपा निधि मेरे ऊपर कृपा करेंगे, और करना भी चाहिए. ठीक है, यानी हक से बोल रहा है अभी वो. तरी पारत्रिकी हित आणि आचरिता तरी उचित ते सांगे के निश्चित पार्थ म्हणे कि मेरा इस जग का सारी दुनिया में मेरा हर जगह मेरा कल्याण हो जाए, यह और परलोक की सारी. ऐसा आचरण जो उचित है वो मुझे करने को निश्चित करके बताइए, जिसके कारण इस निश्चितता में मैं रह सकूं और आत्मबुद्धि आत्मविवेकी होके मैं योगी भक्त आपको समर्पित रह सकूं, आपसे एक रूप रह सकूं. मुझे आपको गंवाना नहीं है, तो कृपया आप मुझे बताइए. कितना सुंदर है देखिए. धन्यवाद.